हुआ है जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑपरेशन 2 दिन में कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 3 अलग अलग राज्यों से 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से भी 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। बम धमाकों की प्लानिंग में थे ये आतंकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि 2 दिन में कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 अलग अलग राज्यों से 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर बम से कि धमाकों की यहां पर प्लानिंग थी इनकी। फिलहाल इस प्लानिंग को भी पूरे तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली से भी 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बम धमाकों की प्लानिंग में थे ये आतंकी, लेकिन अब फिलहाल इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। देश में बड़ी आतंकी साजिश को ये अंजाम दे सकते थे, लेकिन फिलहाल इसको नाकाम कर दिया गया है। 2 दिन में कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में इनसे पूछताछ भी की जा रही है। जो और भी आतंकी छिपे हुए हैं कहां पर है, उनके बारे में भी पूरे तरीके से यहां पर पूछताछ की जा रही है। तो देश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह ऑपरेशन, जहां पर 2 दिन में कुल 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तो 3 अलग अलग राज्यों में 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि तो 2 दिन में कुल 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से भी 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीक्षा, अगर बात करें, देखिए देश भर की अगर बात करें तो ऐसे में 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए, 2 तो दिल्ली से ही गिरफ्तार किए गए। बड़ी साजिश इनकी थी जिसे नाकाम किया गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर के 3 राज्यों में बड़ी रेड की है और वहां से 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आफ्ताब और सुफियान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आफ्ताब और सुफियान मुंबई के रहने वाले थे और दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। तो वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के रांची से दानिश को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग, और एक को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। और चाहे हम रांची की बात करें या फिर हम हैदराबाद की बात करें, जो भी रेड हुई है स्पेशल सेल के, दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट पर ही ये पूरी रेड हुई है। और आईईडी बॉम्ब ब्लास्ट करने कई केमिकल्स इनके पास मिले हैं। आईएसआईएस नेटवर्क से ये लोग जुड़े हुए हैं और दिल्ली, मुंबई और देश के कई बड़े राज्यों में ये विस्फोट करने की फिराक में थे। एक बड़ी साजिश को, ये एक बड़े ब्लास्ट को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस में सुफियान और आफ्ताब को रखा गया है और इनके जो भी सहयोगी साथी हैं उनको भी धर दबोचने की पूरी कोशिश की जा रही है और इनके पास क्या क्या इनपुट है उसको भी खंगाला जा रहा है और इनके कौन कौन साथी कहां पर हैं और आगे की इनकी क्या प्लानिंग है उसको लेकर के लगातार दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस में ये पूछताछ की जा रही है। वहीं अगर हम रांची की बात करें तो रांची में दानिश ने एक लॉज में रूम लिया हुआ था और रांची की एटीएस टीम ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे एक्शन में इन्वॉल्व किए गए थे। लॉज को पूरी तरह से घेरा गया और उसके बाद जाकर के रूम खुलवाया गया। वहां से कई केमिकल्स, आईईडी बॉम्ब बनाने के जो भी सामान होते हैं वो सब बरामद किए गए। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए लगातार देख रहे थे स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। ऐसे में तमाम थ्रेट जो थे वो कई खबरें सामने आई, लेकिन ऐसे में क्या ये पूरे तरीके से, जिस तरीके से कह रहे थे कि मामूली हो सकता है कि कोई अफवाह हो, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और बम से धमाके करने के, ऐसे में क्या उस तरफ भी इशारा जाता है? देखिए, स्कूलों को लगातार हम देख रहे थे, दिल्ली हो या फिर देश के अलग अलग जगह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां काफी समय से मिल रही थी। लेकिन कई बार जब जांच की तो सामने आया कि वो कोई शरारती तत्व थे जिन्होंने इस तरह के मेल किए। लेकिन अभी ये जो भांडाफोड़ हुआ है जिन आतंकियों का, वो वास्तव में बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि किस तरह से वो साजिश रच रहे थे। और आईईडी अपने आप में ही बहुत विस्फोटक का बम माना जाता है। उसके ब्लास्ट काफी ज्यादा
असर डालता है और कई लोगों को एक बार में ही अपनी चपेट में ले सकता है। यानी कि एक बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में ये लोग थे। लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस की टीम की सतर्कता और उनको जो भी इनपुट मिले हैं उसके साथ वो सेंट्रल एजेंसियों के साथ में जो समन्वय बनाकर के जो रेड की गई उसमें सफलता हाथ लगी और 5 लोग अभी गिरफ्त में हैं। उसके साथ ही इनके चेन में कौन कौन लोग शामिल है और ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे और कहां से इनके पूरे नेटवर्क जुड़े थे, कहां से इनको फंडिंग हो रही थी और आईएसआईएस में कौन इनका मुखिया था, किसके कहने पे ये सब हो रहा था, इसकी तलाश करने में ये पूरा जानकारी निकालने में अभी दिल्ली स्पेशल सेल जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए